जगह खाली है। ताइमू कहता है अंदर आ जाओ, लेकिन हारी फिर भी अंदर नहीं आती। ताइमू पूछता है ऐसे क्यों खड़ी हो, आना है या नहीं। हारी अपने बालों से चेहरा छिपाकर चुपचाप अंदर चली जाती है। तभी चासुम पूछता है सर आप इतनी सुबह ऑफिस कैसे आ गए। दादाजी कहते हैं ताइमू घर पे मुझसे मिलता नहीं है और कल रात उसने जो कहा उसके बाद मुझे खुद ऑफिस आना पड़ा। हारी चुपचाप उनकी बातें सुन रही होती है। ताइमू कहता है चलिए दादाजी ऑफिस के अंदर बात करते हैं। तभी लिफ्ट खुलती है और हारी तुरंत बाहर भागती है। हड़बड़ाहट में उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। ताइमू उसे उठाता है और आवाज लगाता है। हारी के कदम रुक जाते हैं। वो सोचती है इसने मेरा नाम कैसे लिया। ताइमू कहता है तुम्हारा कार्ड गिर गया था। हारी बिना चेहरा दिखाए पीछे मुड़ती है, कार्ड लेती है और बिजली की रफ्तार से भाग जाती है। ताइमू और दादाजी उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं। बाद में दादाजी पूछते हैं क्या तुम सच में जंग से शादी करने वाले हो। ताइमू कहता है हाँ मैंने फैसला कर लिया है। वो रिकॉर्ड चेक करता है तो पता चलता है कि हारी का काम कंपनी में बहुत अच्छा है। वो उसकी फोटो देखता है जिसमें हारी ने चश्मा पहना हुआ है, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। उधर हारी अपनी सहेली जंग को कॉल करके बताती है आज तो लगभग मेरा आमना सामना हो गया था। जंग उसे दिलासा देती है कि सब ठीक होगा। अगले सीन में जंग हारी से मिलती है और कहती है ताइमू ने मुझे मिलने बुलाया है, अब तुम्हें ही जाना पड़ेगा। हारी मना करती है लेकिन जंग विनती करती है अगर पापा को पता चला तो मेरी खैर नहीं, प्लीज ये आखिरी बार है। हारी मजबूरी में मान जाती है। हारी रेस्टोरेंट में ताइमू का इंतजार कर रही होती है। ताइमू आता है और उसे फोन करता है, लेकिन हारी अपने फोन में बिजी होती है और कॉल नहीं उठाती। ताइमू उसके पास जाकर उसका फोन ले लेता है, खुद को कॉल करता है और उसका नंबर सेव कर लेता है। हारी कहती है आपको किसी का फोन ऐसे नहीं लेना चाहिए। ताइमू मुस्कुराकर कहता है अब जब हम शादी करने वाले हैं तो नंबर तो होना ही चाहिए। हारी चौंक कर कहती है किसने कहा कि मैं शादी करूंगी। बाहर निकलते ही उसे मीनू दिखाई देता है। वो पकड़े जाने के डर से जल्दी से भागकर ताइमू की कार में बैठ जाती है। ताइमू हैरान होकर पूछता है अभी तो कह रही थी कि तुम्हें मैं नहीं चाहिए, फिर मेरी कार में क्यों बैठी हो। हारी बाहर मीनू को जाते हुए देखती है और बहाना बनाती है मैं तो बस ये बताने आई थी कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। जब वो उतरने लगती है तो ताइमू कहता है मैं तुमसे ही शादी करूंगा। हारी हैरान रह जाती है। ताइमू पूछता है एक वजह बताओ कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। हारी चिढ़कर कह देती है क्योंकि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम मुझे उड़ता हुआ डायनासोर लगते हो। ये कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में ताइमू का असिस्टेंट उसे एक उड़ते हुए डायनासोर की फोटो दिखाता है। ताइमू को गुस्सा आता है, लेकिन असिस्टेंट हंसते हुए कहता है कि सर आप थोड़े बहुत तो ऐसे ही दिखते हैं। दूसरी तरफ हारी और उसकी सहेली जंग शराब पीकर नशे में पुलिस के सामने अजीब हरकतें करती हैं। अगली सुबह हारी की मां उन्हें डांटती है। इधर ताइमू को जंग का मैसेज आता है कि उसे मिलना है। ताइमू खुश हो जाता है कि शायद वो शादी के लिए मान गई है, लेकिन जंग उसे मिलकर सारा सच बता देती है कि उसने पैसे देकर एक लड़की को अपनी जगह भेजा था। ताइमू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की हारी से बदला लेने की ठान लेता है। ऑफिस में हारी उदास होती है क्योंकि उसने मीनू को किसी और के साथ देख लिया था। अचानक सामने ताइमू को देखकर वो भागने लगती है और गलती से उसकी चप्पल उड़कर ताइमू के नाक पर लग जाती है। ताइमू चप्पल लेकर उसके पीछे भागता है। लिफ्ट में वो उसे पकड़ लेता है, पर हारी का काम अच्छा होने की वजह से वो उसे कुछ नहीं कहता। बाद में ताइमू को पता चल जाता है कि हारी और जंग ने उसे धोखा दिया है। वो हारी को बुलाकर धमकाता है कि अब उसे उसकी नकली गर्लफ्रेंड बनना होगा, वरना वो उसके परिवार के रेस्टोरेंट को मुश्किल में डाल देगा। ताइमू दादाजी से झूठ बोल देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। दादाजी मिलने की जिद करते हैं। हारी मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। रविवार को जब वे मिलने वाले होते हैं तो हारी सब कुछ याद करती है। एक हादसे में ताइमू और हारी गिर जाते हैं और गलती से उनके होंठ टकरा जाते हैं। बाद में ताइमू हारी को घर छोड़ते वक्त उसकी परवाह करता है। ऑफिस के एक प्रोजेक्ट में हारी मीनू को मौका दिलवाती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। लेकिन तभी वो मीनू को उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ देख लेती है और रोने लगती है। ताइमू फोन पर उसकी आवाज सुनकर परेशान हो जाता है। अगले दिन ताइमू हारी को दादाजी से मिलवाने ले जाता है। दादाजी को हारी बहुत पसंद आती है। डेट के दौरान हारी भावुक हो जाती है और ताइमू उसे अपना रुमाल देता है। अगली सुबह हारी की आंख सूज जाती है। वो ऑफिस में पट्टी लगाकर जाती है, पर ताइमू उसे पहचान नहीं पाता। ताइमू को दादाजी जबरदस्ती एनिवर्सरी डेट पर जाने को कहते हैं। हारी शूटिंग के दौरान दादाजी से बचने की कोशिश करती है,
पर बाथरूम में एक हादसा हो जाता है जिससे दादाजी टब में गिर जाते हैं और हारी से चिढ़ जाते हैं। बाद में ताइमू हारी के लिए आंख की दवाई लाता है जिससे हारी को खुशी होती है। ताइमू उसे एक शॉपिंग मॉल ले जाता है और एक महंगी ड्रेस दिलाता है। हारी आईने में खुद को देखती है और सोचती है कि ये सब कितना बदल गया है। रेस्टोरेंट में हारी की ड्रेस पीछे से फट जाती है। ताइमू उसके पीछे खड़ा हो जाता है ताकि कोई देख न पाए। बाहर निकलते ही उसकी सैंडल निकल जाती है। ताइमू उसे पहनाता है। हारी घर लौटती है और ताइमू के साथ वाली फोटो देखकर मुस्कुराती है। तभी ताइमू को हारी का असली पर्स मिल जाता है जिसमें उसकी असली फोटो होती है। ताइमू को सारा सच पता चल जाता है। अगले दिन ताइमू ऑफिस में हारी को परेशान करता है और उसके डम्पलिंग्स बार बार रिजेक्ट करता है। हारी गुस्से में उससे वजह पूछती है पर वो कुछ नहीं कहता। फिर दादाजी उसे पहचान लेते हैं कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से वे गिरे थे। हारी डम्पलिंग्स बनाते हुए थक कर सो जाती है। ताइमू वहां आता है और हारी का हाथ जलने पर उसकी परवाह करता है। रात में हारी नशे में ताइमू को कॉल करती है। ताइमू उसे पार्क में ढूंढ लेता है और उसे अपनी बाहों में उठाता है। हारी नशे में सच बोल देती है कि वही हारी और शिन योंग है। अगली सुबह ताइमू उसे काम से निकालने का नाटक करता है पर बाद में उसे महसूस होता है कि वो हारी को पसंद करने लगा है। वो एक बिजनेस ट्रिप प्लान करता है ताकि हारी के साथ समय बिता सके। रास्ते में बारिश होने पर ताइमू की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो हारी को कार से उतार देता है पर बाद में उसे ढूंढने वापस आता है। होटल में मीनू और उसके दोस्त मिल जाते हैं। ताइमू हारी का साथ देता है और सबके सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहता है। डिनर पर ताइमू हारी का बहुत ख्याल रखता है। रात को होटल में हारी सोफे पर सोने की जिद करती है पर बाद में बेड पर सो जाती है। दूसरी तरफ तैमू हरी के भाई की शर्ट पहनकर अंदर आता है। हरी उसे देख ही रही होती है कि तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। हरी की माँ घर के अंदर आ रही होती हैं। जोंग दरवाज़ा रोक लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है, हरी, तुम्हारी मम्मी अंदर आ रही हैं। हरी बुरी तरह डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि तैमू को कहाँ छिपाए, इसलिए वो जल्दी से उसे अपने कमरे में ले जाकर छिपा देती है। अगले सीन में सब लोग साथ बैठे हैं, हंस रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं। हरी की मम्मी जोंग से चासियों के बारे में पूछती हैं। हरी बात संभालते हुए कहती है, माँ, ये दोनों पड़ोसी हैं, इसीलिए धीरे धीरे इनमें प्यार हो गया। फिर हरी कहती है, अब बहुत देर हो गई है, चलिए सो जाते हैं। लेकिन मम्मी मना कर देती हैं और कहती हैं कि अभी वो और पिएंगी। हरी परेशान होकर उन्हें देखती रहती है। थोड़ी देर बाद जब ड्रिंक खत्म हो जाती है तो हरी कहती है, अब तो ड्रिंक भी खत्म हो गई, चलिए अब सोते हैं। तभी उसके पापा कहते हैं, हरी के कमरे में एक बोतल रखी थी, मैं लेकर आता हूँ। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। हरी तुरंत उनके पीछे भागती है। वो कमरे में पहुंचकर घबराहट में इधर उधर देखती है लेकिन तैमू कहीं नजर नहीं आता। पापा बोतल लेकर चले जाते हैं और हरी चैन की सांस लेती है। वो दरवाज़ा बंद करके धीरे धीरे तैमू को ढूंढती है। जब वो अलमारी खोलती है तो तैमू वहीं अंदर छिपा बैठा होता है। तैमू मुस्कुराकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह सब जल्दी खत्म होगा, मुझे अब निकलना चाहिए। हरी खिड़की की तरफ इशारा करती है लेकिन तैमू नीचे झांककर कहता है, अगर मैं यहाँ से कूदा तो सीधा मर जाऊंगा। हरी भी हंसते हुए कहती है, मैं भी यही सोच रही थी। फिर वो उसे धीरे से बाहर निकालती है। जैसे ही पापा किचन की तरफ जाते हैं, जोंग हरी को इशारा करता है। हरी मौका पाकर तैमू को बाहर भेज देती है और खुद भी उसके पीछे चली जाती है। पापा पूछते हैं, हरी कहाँ गई? तो जोंग झूठ बोल देता है कि वो ड्रिंक लेने गई है। बाहर आकर दोनों राहत महसूस करते हैं। तैमू कहता है, मुझे लगता है अब मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से मिलकर खुद का सही परिचय, इंट्रोडक्शन देना चाहिए। वे बात कर ही रहे होते हैं कि हरी का भाई आ जाता है। दोनों जल्दी से कार के पीछे छिप जाते हैं। भाई कार देखकर बहुत खुश होता है और उसे चारों तरफ से देखने लगता है। तभी उसकी नज़र हरी और तैमू पर पड़ती है। वो चौंक कर पूछता है, ये कौन है और इसने मेरी शर्ट क्यों पहनी है? हरी झट से कहती है, ये मेरी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। भाई हक्का बक्का रह जाता है और फिर मुस्कुराकर सोचता है, इसका मतलब ये तो मेरे जीजाजी हैं। तैमू अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड निकालता है और कहता है, तुम अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना। हरी तुरंत मना करती है कि इससे वो बिगड़ जाएगा। तैमू कहता है, ठीक है, फिर तुम मेरे ऑफिस आना, मैं खुद कुछ दिलवा दूंगा। इसके बाद तैमू चला जाता है। हरी और उसका भाई कहीं बैठ जाते हैं। भाई पूछता है कि तुम दोनों कैसे मिले? हरी उसे सब कुछ ईमानदारी से बता देती है। भाई कहता है, दीदी, मुझे बस एक डर है कि अमीर लोग हमारे जैसे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। हरी उसे यकीन दिलाती है कि तैमू ऐसा इंसान नहीं है। अगले सीन में तैमू के दादा रेस्टोरेंट में फ़ोन करके उस लड़की की फ़ोटो मांगते हैं जिसके साथ तैमू था।
उधर हरी और तैमू डेट पर निकलते हैं, तभी बारिश शुरू हो जाती है। हरी कहती है, मुझे पता है तुम्हें बारिश पसंद नहीं, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर तुम चाहो तो हम डेट जारी रख सकते हैं। तैमू मान जाता है। फिर वे ट्रेन में होते हैं, जहां भीड़ की वजह से तैमू हरी के करीब आ जाता है। दोनों एक फूलों की दुकान जाते हैं और फिर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। हरी कहती है, यहाँ बिजनेस की नहीं, खाने की बातें करो। तभी दादाजी को रेस्टोरेंट से फोटो मिलती है और वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि शिनग्यूंग और हरी एक ही लड़की है। उधर रेस्टोरेंट में हरी खिड़की के पास बैठ जाती है ताकि तैमू को बारिश न देखनी पड़े, क्योंकि उसे बारिश से डर लगता है। तैमू यह देखकर खुश होता है कि हरी उसका इतना ख्याल रखती है, कहती है कि उसे जोंग से मिलना है और वो चली जाती है। अगले सीन में हरी दादाजी से मिलती है। दादाजी उसे फोटो दिखाते हैं। हरी सच बता देती है कि ये रिश्ता शुरू में नकली था। दादाजी बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, अब तुम मेरे पोते से नहीं मिलोगी। तभी खबर आती है कि तैमू का एक्सीडेंट हो गया है। और इसी एंडिंग के साथ इस के ड्रामा के 2 एपिसोड्स की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।